और नंद बैठक भी कहा जाता है। यहाँ पर नंद महाराज के विशाल गौशाला था, जहाँ पर यहाँ पर समस्त गायों के यहाँ पर रखा जाता था। और बीच बीच में ब्रज में कुछ उपद्रव होने पर व समस्या होने पर समाधान करने के लिए समस्त ब्रजवासी लोग यहाँ पर एकत्रित होते थे। इसलिए इसी के भी कहा जाता है, नंद बैठक भी कहा जाता है। बैठक शब्द की अर्थ होता है जहाँ पर सभी लोग एकत्र मिलित होकर के अपने विषय वस्तु के ऊपर पर्यालोचना करते थे और समस्त प्रकार की समाधान आदि करते थे। यह पर विशेष करके दो ब्रज में दो विशेष वार्तालाप यहाँ पर हुई। यहाँ पर एक बार ब्रजवासी लोग विशेष करके कुछ ब्रजवासी लोग कहने लगे जे नंद और यशोदा कृष्ण के कान पकड़ते हैं और उनके शासन आदि करते रहते हैं। ये उनके उचित नहीं है, क्योंकि कृष्ण कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है ये स्वर्गलोक से अभिशप्त होकर के संसार में आए हैं, क्योंकि कृष्ण जो कुछ भी कार्य करते हैं ये मनुष्य के लिए असाध्य है। इसलिए हो सकता है ये कोई एक दिव्य महापुरुष होगा। इसलिए नंद यशोदा इनके ऊपर इसी प्रकार से शासन न करें। उस सभा में सभी लोग अपने अपने वक्तव्य रखने लगे। अंत में उस सभा में नंद महाराज अंत में कहने लगे, देखो हम लोग भी सुना था ये ब्रजवासी लोग कैसे होते हैं, ग्वाल लोग होता है क्या, 80 साल होने पर भी उनकी अक्ल दांत निकालता नहीं है। बोले तुम लोग ने कहा कृष्ण कोई महापुरुष अथवा दिव्य लोक से आए हैं। यदि कृष्ण ऐसे दिव्य लोक से आते व महापुरुष होते, उनके कुछ तो लक्षण दिखाई पड़ता है। नंद महाराज कहने लगे, ये देखो कृष्ण यदि दिव्य लोक से आते, यदि महापुरुष होते तो ये भयभीत क्यों होते हैं? ये चोरी करता है। कोई दिव्य लोक से आते हैं व कोई महापुरुष हो तो उनके महापुरुष के सद्गुण होना चाहिए, किंतु कृष्ण में एक भी सद्गुण हम लोग देख नहीं पाते। कृष्ण चोरी करता है और यहाँ तक भी नहीं है, कृष्ण झूठ भी बोलता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं, सद्व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चंचलता प्रकाश नहीं करते हैं। इसी प्रकार नंद महाराज उस भारी सभा में कहने लगे, आप लोग को ये पता नहीं है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कृष्ण महापुरुष है अथवा दिव्य लोक से। दूसरी एक समस्या यहाँ पर भी ब्रजवासी लोग उठाने लगे, ये देखो कृष्ण बड़े हो गया, इसलिए कृष्ण बड़े होने के नाते उनके विवाह आदि कराना चाहिए। किंतु क्योंकि शास्त्र में कहते हैं यदि विवाह दीदी नहीं करो तो संसार कैसे बढ़ेगा। इसलिए आजकल माता पिता भी कहते हैं बेटा तू शादी कर ले, क्योंकि शादी नहीं करोगे तो हमारे वंश कैसे बढ़ेगा और वंश आगे कैसे चलेगा, और पितरों की श्राद्ध अथवा उनकी पिंडदान आदि कैसे दे। स्मृति शास्त्र में भी ऐसे भी लिखा है। इसलिए लोग कहने लगे जे कृष्ण की विवाह आदि की व्यवस्था की जाए। तो कृष्ण की विवाह आदि के लिए लड़की कौन है ना, विश्वभानु महाराज के पुत्री श्रीमती राधा के साथ उनके विवाह आदि करा दिया जाए। जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, तुम्हारे कहाँ बोल रहे थे ना, ये वो क्या कुंड की बताया, मुक्ता कुंड की बारी में कथा भी सुना रहे थे। ये मुक्ता कुंड में विश्वभानु महाराज और नंद महाराज, उधर कृतिका देवी और माँ यशोदा दोनों ही जो है इतने मित्र परम मित्र थे। राधा जी बीच बीच में बरसना से यहाँ पर नंद गांव में आती थी और राधा जी के जो है संग माँ यशोदा अपने पुत्र वधु के रूप में भी चयन कर लिया। आप लोग ने दर्शन किया नंद मंदिर में, जहाँ पर पुजारी भी बोल रहे हैं
ये नंदगांव के सभी लोग राधा जी के बहू मानती है। आप लोग ने देखा ना, वो पंडा लोग ने बताया। इसलिए समस्त ब्रजवासी लोग स्थिर कर लिया ये राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह पक्की हो जाए। यहाँ तक भी राधा जी जब एक बार आई थी इस नंदगांव में, उनके हाथ में भी क्या लगा दी, हल्दी लगा दिया। हम लोग भी जाएंगे, बरसाना में जाएंगे। बरसाना के निकट में जो है वो एक पीली पोखर है, जहाँ पर स्वयं राधा जी अपने हाथ को हल्दी लगा हुआ हाथ को भी धो लिया और उससे वो पोखर के नाम हो गया पीली पोखर भी हो गया। इसी प्रकार नंद महाराज और विश्वानु महाराज, उधर कृतिका सुंदरी देवी और माँ जसोदा दोनों ने राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह की तो पक्की कर लिया। विवाह होते जात विवाह के सब कुछ हो गया। यहाँ तक भी विवाह के पहले जो लेन देन, जो क्या बोलते, ज्योति का क्या बोलते, सगाई आदि के जो कुछ लेन देन होता है वो सब कुछ हो ही गया। यहाँ तक भी विश्वानु महाराज अपने पुत्री राधा जी के लिए मुक्ता की थाली ने पूरा ये भर करके, क्या बोले, बैलगाड़ी, अरे बैलगाड़ी तो नंद मामा ने भेजा और भर करके थाल भर करके भेज दिया। ये समस्त कथा वहीं पर भी वर्णन है, यहाँ पर भी कहने लगे। जब किंतु यहाँ पर जोग में हम पूर्णिमा से भी विचार करने लगे, कृष्ण जिस कारण से संसार में प्रकट हुए हैं वो उसी के तो मूल कारण है, क्या, परकीयत्व भाव को प्रकट करना है। कि परकीयत्व भाव बिना रस की माधुर्यता जो प्रकाश नहीं होगा। इस परकीयत्व भाव में विशेष 4 जो वैशिष्ट सन्यासी लोग बोलते रहते हैं, मैं तो भूल ही गया। एक होता है ब्रह्मता और निवारणता और दुर्लभता और प्रच्छन्नता। ये जब ये 4 वस्तु होना चाहिए। इसलिए पूर्णमासी देवी विचार करने लगी, यदि राधा कृष्ण के साथ विवाह हो जाए तो परकीयत्व भाव नहीं रहेगा और प्रेम रस की सर्वत्व उत्कर्षता प्रकाश नहीं होगी और आगे जा करके राधा गोविंद के रासलीला प्रकट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर पूर्णमासी देवी जोग में उसी समय उस भारी सभा में कहने लगे, ये देखो आप लोग ने जो प्रस्ताव रखा राधा कृष्ण के विवाह के लिए बहुत उत्तम है, सुंदर से कथा है, सब तो पक्की हो गया। किंतु मैं देख रही हूँ ये अभी जो है इस समय राधा कृष्ण के जो है जन्म नक्षत्र आदि के अर्थात उनकी जन्मपत्री देख करके मैं देख रहा हूँ इस समय विवाह नहीं करना उचित है। अर्थात इस समय दोनों विवाह की विषय जो है स्थगित रखा जाए। इसी सभा में इस प्रकार तब समस्त ब्रजवासी लोग और कदगे पूर्णवासी देवी जो ने कहा वो सत्य है, उसके दैववाणी जान करके यहाँ पर उसके लोग स्थगित रख दिया। ये समस्त खिड़क है। यहाँ पर विशाल गौशाला था, नंद महाराज के गौशाला यहाँ पर सबके रखा जाता था। और यहाँ पर आप लोग ने दर्शन किया, कृष्ण कुंड दर्शन किया। कृष्ण कुंड दर्शन के उपरांत आचमन लेने के पश्चात आपने मंदिर में जो दर्शन किया, चित्रपट दर्शन किया। चित्रपट में आप लोग ने क्या देखा, नंद महाराज कृष्ण बलराम के लेकर के यहाँ पर आकर के स्नान करते थे। नित्य प्रत्यह नंद महाराज यहाँ पर आकर के इस कुंड में स्नान करते थे कृष्ण बलराम के लेकर के। और आगे जाकर के उस तरफ जो है जसोदा कुंड है, जहाँ पर माँ जसोदा उस कुंड में स्नान करती थी। ये 2 कुंड है, एक है कृष्ण कुंड इसके कहा जाता है, उसकी कहा जाता है जसोदा कुंड। आप लोग श्रवण किया दामबंधन लीला के समय जब जमलार्जुन भंजन हुई और जब दोनों वृक्ष ऐसे जब दोनों तरफ जब गिर गए तो समस्त ब्रजवासी लोग दौड़ करके आकर के देखा ये कृष्ण सुरक्षित है और दोनों वृक्ष जो है गिरे हुए हैं। और इसके पहले कृष्ण देखा क्या, नल कुबेर और मणिग्रीव जो नारद ऋषि के द्वारा अभिशप्त हुए थे, वो लोग साक्षात उस वृक्ष से स्वरूप प्रकट करके और कृष्ण की वंदना आदि के स्तव स्थिति करके उत्तर दिशा के तरफ चले गए। सखा लोग भी भयभीत हुआ,
भयभीत होकर के कुछ बोल नहीं पाए, ऐसे ऐसे बोलने लगे। और इसके पश्चात नंद महाराज आकर के कृष्ण के लेकर के यहाँ पर स्नान करके लिया, और स्नान करके यहाँ पर रहे। और ये सब आगे की कथा वर्णन है, किंतु यही कथा विशेष है। यहाँ पर नंद महाराज कृष्ण बलराम के लेकर के यहाँ पर स्नान करते थे। इस चित्रपट में आप लोगों ने देखा है, इसी कहते हैं कृष्ण कुंड कहा जाता है। ये गौशाला है, नंद बैठक और नंद खीड़क कहा जाता है। बोले नंद खीड़क की जय, जय जय श्री राधे। अब भाई सबाई पंडा प्रणामी दी बहन, आप लोग पंडा प्रणामी दे दीजिएगा गेट पर। एवरीवन गिव सम डोनेशन।